से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनूरी इमाम ज़माना बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमल्लाहु मन करल لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيدة الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين إمام المشرقين والمغربين سيد الحسن والحسين بالقاسم محمد. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ादारान हुसैन, आज मैं आपको हज़रत याकूब के बारे में जिक्र करना चाहती हूँ। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ सबसे छोटे थे। वह बहुत ही खूबसूरत थे। हज़रत याकूब उनको बहुत चाहते थे। एक मर्तबा हज़रत यूसुफ ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने यह ख्वाब अपने बाबा को बताया। बाबा ने हज़रत यूसुफ से मना कर दिया कि यह ख्वाब अपने दूसरे भाइयों को न बताए। ऐसा न हो कि ये सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आए, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है। लेकिन हसद की भटकती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करके मजबूर कर दिया। मगर उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल न करो और उसको गुमनाम कुएं में डाल दो, ताकि कोई मुसाफिर उठा के ले जाए अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो। वो लोग जनाब यूसुफ को कुएं में डालकर घर वापस चले गए। इस मशवरे के बाद सब जमा होकर हज़रत याकूब की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि ऐ बाबा, क्या बात है कि आपको यूसुफ के बारे में हम पर इत्मीनान नहीं है, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि उनके दिल में खोट है। जनाब याकूब ने कहा कि मुझे रंज और दुख पहुंचता है कि तुम लोग इसको अपने साथ ले जाओ, और मुझे ये डर है कि इसको भेड़िया खा जाए और तुम गाफिल रहो। गर्ज यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जनाब यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक एक कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और बहुत टाइम से सूखा पड़ा हुआ था। और जब वापस लौटे तब जनाब यूसुफ की कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हज़रत याकूब के पास आए और कहने लगे कि ऐ बाबा, अगरचे तुमको हरगिज़ यकीन नहीं होगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे
भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ नहीं था सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इधर ये बातें हो रही थी, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए खड़े हो गए। कुएं में जनाबे यूसुफ को देखकर जोश में शोर मचाया कि बशारत हो, एक गुलाम हाथ आया। इस तरह काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रीत के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्र फौजों का अफसर पोतीफार बाजार से गुजर रहा था। उसने जनाबे यूसुफ को खरीद लिया और अपने घर लाकर अपनी बीवी से कहा कि देखो, इसे इज्जत से रखो। कुछ अजब नहीं कि ये हमको फायदा बख्शे या हम इसको अपना बेटा बना ले। पोतीफार ने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दी। अज़ादाराने हुसैन, रसूल खुदा ने फरमाया कि लोगों की नस्ल उनके बेटों से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा ज़हरा से चलेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक बंदे ने कहा कि अच्छा मौला, तो फिर मुझे बताए, अल्लाह ने कुरान में मरियम के नाम पे पूरी सूरा भेजी, नाम सैयदा कुरान में ना आया, मरियम के नाम पर पूरी सूरा है। ये छोटा रुतबा नहीं है कि जिस किताब में अव्वल से आखिर तक की कहानी लिखी हो, उसमें एक बीबी के नाम पे पूरी सूरा भेज दी। उसने कहा मरियम के नाम पे सूरा है और आपकी बेटी के नाम पे कुछ नहीं। बड़ा बेहतर होगा ये सवाल। जवाब उन तक पहुंच गया। मैं जवाब पढ़ूंगी, आपके चेहरों की रौनक बताएगी कि बेशक इमाम ने कहा कि इमाम के चेहरे का रंग बदला। इमाम ने कहा कि तुझे नहीं पता कि बाज़ दरबारों में कनीज़ों का नाम लेते हैं, इज्जतों का नाम नहीं लेते सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिस तरह से बीबी फातिमा ज़हरा का नूर खुदा ने रसूल खुदा के नूर में से खल्क किया है, उसी तरह जनाबे यूसुफ के चेहरे पर भी बहुत नूर था कि जब जनाबे यूसुफ को मिस्र के बादशाह ने अपने घर रख लिया, तब अजीजा ने मिस्र की जोजा जुलेखा को जनाबे यूसुफ पसंद थे। जनाबे जुलेखा ने एक मर्तबा औरतों को बुलाया और उनके लिए मसनदें तैयार की और हर एक को छुरी दी और नींबू दिया और हुक्म दिया कि जनाबे यूसुफ को अपने कमरे से बाहर निकलो और उन औरतों की महफिल के सामने से गुजर जाओ ताकि ये आपकी एक झलक देख ले। जब जनाबे यूसुफ उनके सामने से गुजरे तो वो आपको देखकर इस तरह मदहोश हो गई कि उनको ये पता न चल सका कि वो छुरियां सीधी पकड़ रही है या उल्टी। सीधी जानिब अपने हाथों की तरफ करती और उल्टी जानिब फलों की तरफ करके फलों को काटने की गर्ज छुरिया को जैसे चलाया तो हाथ कट गए। ये थी जनाबे यूसुफ की खूबसूरती। जिक्र उस बीबी का है कि जो पाक में रसूल है, जात में बुतूल है। बीबी का चलना रसूलुल्लाह का चलना है, जिनकी गुफ्तार मोहम्मद मुस्तफा की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो बतूल है। बीबी आयशा से रिवायत है कि अल-अखबारुल अफ़ाल में इस बात को कि वलदत व इज़्ज़तिल हसन वल हुसैन बादल अस्र, हसन और हुसैन की विलादत सैयदाए कौनैन के यहाँ असर के बाद हुई। और बीबी ने मगरिब का वक्त आया तो मेहराब इबादत में जाकर मगरिब की नमाज को अदा किया। आफत में ज़हरा का नहीं है कोई हमसर, ज़ौजा असदुल्लाह की और बिन्त पैगंबर। हव्वा का शरफ नूर खुदा अर्श का ज़ेवर, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर। सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है, कुरान में जिसे याद करे खालिक अकबर। सानी कोई ज़हरा का न होगा न हुआ है, हाँ हज़रत ज़ैनब जो कहिए तो बचा है, हाँ हज़रत ज़ैनब जो कहिए तो
बचाए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, नारे खैबरी, गंबरी, गोजरी, सफदरी, नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुजूर अकरम ने फरमाया, फातिमा तो भी सतो मिली, फातिमा मेरा टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा नहीं कहा। हुजूर ने कहा, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जो कुछ मैं हूँ फातिमा उसका टुकड़ा है। मैं नबी हूँ, फातिमा हत्फे नबुव्वत का टुकड़ा है। मैं रसूल हूँ, फातिमा मकसद रिसालत का टुकड़ा है। मैं शाफी रोज़े जज़ा हूँ, फातिमा मुस्तफा की शफाअत का टुकड़ा है। जिसे मोहम्मद मुस्तफा की शफाअत चाहिए, उसे फातिमा ज़हरा को राज़ी करना होगा। एक और हदीस है कि फातिमा शिजअतुम मिन्नी, यानी फातिमा मेरे वजूद का टुकड़ा है। लिहाजा हुजूर जब एहतराम से खड़े हो तो ये ना समझे कि बाप बेटी के लिए खड़े हुए हैं। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह ने फरमाया कि बेटे ने किया है और बेटियां रहमत है, और फिर आगे फरमाया कि जो नेमत होगी उस पर सवाल होगा और रहमत पर अल्लाह नजर अता फरमाएगा। बीवी की विलादत हुई तो बात उस जमाने में चेहरे उतर गए और सोचा कि रसूलुल्लाह की जो नस्ल है वो बेटी से आगे बढ़ेगी, तो अल्लाह ने ये बेटी कैसे अता कर दी। तो हुजूर ने कहा कि फातिमा जन्नत का वो फूल है कि जिसकी खुशबू मैं महसूस करता हूँ। मैं फातिमा से जन्नत की खुशबू सुनता हूँ। अल्लाह ताला ने नबी को मेराज पर बुलाया था और एक शेर अता किया था। आपका नूर अस्हाबे शामिया से अरामिल मुतहरा में मुंतकिब होता रहा। रब्बे कायनात ने अपने हबीब को बिला फस्ल अता किया, लिहाजा बीवी की जियारत में नहीं देखोगे। खुदा ने खास वो सेब हबीब को अता किया। अल्लाह ने नूरे ज़हरा को अर्श पे पाला था, महबूब फिर अपने हबीब को अता किया। अपने हबीब को खुद से खिलाया होगा और नूर को नूरे मोहम्मद से मिलाया होगा। उसने कौनैन को सहकार सरापा देकर तब कहीं फातिमा ज़हरा को बनाया होगा। तेरी आमद की खबर सूरह कौसर में बयां करके रंजीदा मोहम्मद को हंसाया होगा, और तेरी तकलीफ से पहले ही खुदावंद ताला ने तेरा हमपला तेरा कुफ्र बनाया होगा, तेरा हमपला तेरा कुफ्र बनाया होगा, और तेरे काबिल उसे हर दौर जमाना समझे। उसकी आमद के लिए काबा सजाया होगा और उसके दर्जात जमाने को बताने के लिए शाह कौनैन ने हाथों में उठाया होगा, शाह कौनैन ने हाथों में उठाया होगा। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, या फातिमा ज़हरा की पाक अज़मत पर बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुजूर से रिवायत है कि लौला अलीयुन लम यकुन लहू फातिमा कुफ्र, अली ना हो तो ज़हरा का कोई कुफ्र ना हो। आगे कहा, आदम फमन दूनहू, यानी आदम अलैहिस्सलाम को कहकर रसूलुल्लाह ने अंबिया को भी शामिल कर दिया। सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस अज़दारा में सैयदुश शुहदा मासूमा को आज जनाब अब्बास का पुरसा दिया जाए। जनाब अब्बास की अजब हालत थी। बीवियों, गौर करो, जिनका एक बार मर जाता है उसकी कमर टूट जाती है। तो जनाब अब्बास के 3 भाई आपके सामने दम तोड़ चुके थे। जनाब अब्बास भाई की खिदमत में आए और मैदान की इजाजत तलब की। इमाम हुसैन ने भाई के चेहरे की तरफ देखा और अजब कलिमा फरमाया, या अखी कुंता अलामतन मिन अस्करी, भाई अब्बास तुम तो मेरे लश्कर की निशानी हो। हजरत हुसैन का लश्कर अब कहाँ जाए, मगर आपके नजदीक जब तक हजरत अब्बास जिंदा थे तमाम लश्कर मौजूद था।
दिया। उसके बाद कहा, भाई तुम्हारा दम से सबको सहारा था, बच्चों को दिलासा था। ए भाई जरा ठहरे रहो, दोनों भाई साथ जंग करेंगे। भाई याद रखो कि जब तुम नहीं तो इमाम इजाजत देते न थे। इतने में खेमे से रोने की आवाज आई। जनाब अब्बास खेमे में गए और थोड़ी देर में बाहर आए, मगर प्यासी भतीजी की मश्क थी। आकर कहा, मौला सकीना प्यास से बेदाग है। आपने फरमाया, अच्छा भैया हुसैन तुम्हारा भी दाग उठा ले। जनाब अब्बास पानी के लिए रवाना हुए। मजलूम इमाम भाई को हजरत की नजर से देखते रहे। आपको नहर की तरफ आते देखकर हजारों का लश्कर चारों तरफ से बीच में आ गया, मगर क्या वजह थी कि कोई रोक सके। नहर का रास्ता साफ हो गया और फुरात में घोड़ों को डाल दिया और मश्क को भर ली। पानी मौजें मार रही थी। ये देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए और अशार पड़ने लगे। ए अब्बास, फर्जंदे सकीना के कौसर और उनके नन्हे बच्चे प्यासे हैं और तुम पानी पी ले, उससे बेहतर क्या बुरी बात हो सकती है। ये फरमा खराब और आपका घोड़ा दोनों प्यासे निकल आए। इधर इब्ने साद ने हुक्म से तमाम फौज जमा हो गई, जिसमें 6000 तीरंदाज थे। अलंगार हुसैनी पर तीरों की बारिश होने लगी। सरकार सकीना तीरों से चूर हो गया। उधर खेमे में दरवाजे पर जनाब सकीना छोटे छोटे बच्चों के साथ खड़ी थी। जब आप फुरात से मश्क भरकर निकले और अलम का फरेरा नजर आया तो कहने लगी, लो बच्चों, अलम आ रहा है, दुआ करो मेरा सच्चा सलामत आ जाए। और यहाँ जनाब अब्बास कोशिश करते हैं कि किसी तरह मश्क प्यासे बच्चों तक पहुँच जाए कि अचानक पीछे से एक चकी ने ऐसी तलवार मारी कि दाहिना हाथ कट गया। हुसैन का कुव्वते बाजू बाएं हाथ से लड़ने लगा। इतने में एक तलवार ने दूसरा हाथ भी काट डाला। इंसान के लिए हाथ का ना होना बड़ी मुसीबत होती है। गाजी अब्बास के हाथ कट जाने से अशकिया नजदीक आकर तलवारें और पर्चियां मारते हैं। मश्क को दांतों में पकड़ लिया कि किसी तरह पानी प्यासे बच्चों तक पहुंच सके। आहा, एक तीर मश्क पर लगा और एक तीर आंख में लग गया। आंख से खून और मश्क से पानी बहने लगे। गाजी अब्बास की उम्मीदें खाक में मिल गई। इतने में एक शकील ने नजदीक आकर पीछे से सर मुबारक पर ऐसा गुर्ज मारा कि सर शिकाबता हो गया। मौला अब्बास जमीन पर आए और आवाज दी, या अब्दुल्लाह अलैकुम सलाम, या लेकिन ए भाई, मेरे सलाम को मेरी खबर दीजिए। हजारों आवाज के सुनते ही इमाम कमर थाम कर बैठ गए और फिर इस तरह मैदान की ओर चले जैसे बाज अपने शिकार की तरफ जाता है। जब लाश पर पहुंचे तो क्या देखा, खुदा के सिपाही को अपने भाई का ये हाल ना दिखाए।